रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज है। आपको मालूम होगा कि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक अपडेट डिस्कस करी थी बजट से रिलेटेड, और रिन्यूएबल यानी कि पावर यानी कि एनर्जी सेक्टर में भी बजट से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज है। 12% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है पिछले साल के बजट के कंपैरिजन से इस साल के बजट में रिन्यूएबल यानी कि पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में टैक्स परसेंटेज के अंदर भी कुछ नए चेंजेस लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी 2.0 रिसेंटली जब आया था उसके बाद इस सेक्टर को काफी मदद भी मिली थी, और 2026-27 बजट में 12% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है पावर एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो ये पॉजिटिव अपडेट रहेगी। टैक्स परसेंटेज कम होना, जीएसटी कम होना और साथ में लोकेशन भी बढ़ना कंपनी इसके प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। Deloitte's pre-budget outlook, the upcoming budget is expected to double down on 3 priority areas. कौन कौन से वो प्रायोरिटी एरिया रहेंगे? एमएसएमई रहेंगे वो प्रायोरिटी एरिया, और साथ में मिनरल और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन भी आपको इंप्रूव होता देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक शॉक्स जितने भी हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब कि जो टेंशंस क्रिएट हुई थी रिसेंटली, आपको याद होगा साउथ ईस्ट एशिया में, उन सभी टेंशंस को कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए आने वाला बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बजट से इन सभी कंपनीज को फायदे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुजलॉन एनर्जी को तो रहेगा ही, वारी एनर्जी जैसी कंपनीज भी फायदे ले सकती है। सोलर पावर प्रोजेक्ट में कंपनी काम करती है। एनटीपीसी विंड एनर्जी भी आपको काम करती देखने को मिलेगी। सुजलॉन उसका उसी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा अच्छा खासा टाइम पीरियड स्टॉक ने बिता दिया है गिरावट में। ऑलरेडी लगभग 1.25 साल हो चुका है, स्टॉक ने कुछ भी नहीं दिया है इन्वेस्टर को। अगर हम पूरे 1.25 साल के ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट पर ही है। और सुजलॉन में भी बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। 2024 में अपना हाई लगाने के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट, फिर बाद में भी इस साल के मिड में रिकवरी बनी जरूर, बट स्टिल अभी भी गिरावट में ही है उन इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप टॉप पर इन्वेस्टेड हो। और ऑलमोस्ट ये सभी कंपनीज पावर सेक्टर की सिमिलर पैटर्न पर ही है, गिरावट इन सभी में ही है। अब देखना यह कि इंप्रूवमेंट नेक्स्ट कब आती देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने एक पॉजिटिव स्टेप रिसेंटली लिया है। 1500 मेगावाट 1150 मेगावाट का जो कंपनी का लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए कंपनी काम कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है कंपनी के लिए। और रिसेंटली सीईओ का स्टेटमेंट वो मैंने आपके साथ डिस्कस कराई है पिछले वीडियोस के अंदर, और इससे कंपनी का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिलेगा इन ईपीसी प्रोजेक्ट, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए ताकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा प्रोएक्टिव लैंड बैंकिंग, बिल्कुल यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल साइट्स जो है 23 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स को हेल्प करेंगे, और साथ में 7.5 गीगावाट का टोटल एक्वायरिंग प्रोसेस कंपनी का रहेगा फॉर लैंड। कंप्लीटेड लैंड एक्विजिशन, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट सिमिलर पॉइंट ही है, ठीक है। फंडिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फंडिंग जितना आएगा कंपनी के अंदर उतने ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएगी, और लैंड एक्विजिशन भी कंपनी का उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। सितंबर डाटा के अंदर एफआईआई म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कट करी थी। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड एफआईआई वापस से एंट्री करना कब शुरू करते हैं। ऑल्दो पिछले लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड ने जरूर बाइंग चालू रखी थी सुजलॉन में, बट अभी सितंबर के डाटा में इन्होंने अपनी सेलिंग करी है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश रहे हैं पिछले 3 महीनों में, लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ मिला नहीं है। 6 नवंबर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 76 का टारगेट था, बाइंग की रेटिंग थी, उल्टी गिनती मिली, इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं मिला। मोतीलाल ओसवाल 5 नवंबर बाय की रेटिंग 74 का टारगेट, यहां पर भी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला था और स्टॉक उल्टा ही नीचे की तरफ जाता देखने को मिला। मोतीलाल ओसवाल 1 सितंबर 80 का टारगेट दिया था और स्टॉक 51.90 की तरफ गिर गया था। उसके बाद में 13 अगस्त 76 का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बाइंग की रेटिंग, ये भी अभी तक अचीव नहीं हुए हैं। तो ये सारे टारगेट्स अभी तक अचीव नहीं हुए हैं 2025 के अंदर, और ये सभी टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स के बाइंग की रेटिंग के साथ में थे। अब टारगेट्स अचीव ना होने का मतलब ये है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन या फिर कंपनी का बिजनेस उस टारगेट को कॉप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने भी टारगेट अभी आपने यहां पर स्क्रीन पर देखे, ये सभी टारगेट्स की रिपोर्ट होती है, एक आउटलुक होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से चलना चाहिए, कंपनी का एबिटा ग्रोथ का क्या आउटलुक है। अब देखते हैं आने वाले इन सभी एक्विजिशंस यानी कि इन सभी अपडेट्स के बारे में जो हमने यहां पर डिस्कस किया,
कंपनी अगर इन पॉइंट्स को सही तरीके से चला पाती है तो यस, ये टारगेट्स आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली अचीवेबल है। और आपको एक चीज पता ही है, सुज़लोन एनर्जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है पिछले 3-4 सालों के अंदर। और अच्छी बात है, कंसोलिडेशन जितना स्ट्रॉन्ग चलेगा उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक चार्ट पैटर्न पर चलता चला जाएगा। 45.1 का आरएसआई, 30.5 का आपका एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और कल मैंने वारी का वीडियो दिया था आप लोगों को, जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और अडानी ग्रीन एनर्जी का भी। तो ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। 56 इस समय आपका रिस्ट्रिक्शन है और स्टॉक इस डायगोनल के ऊपर काम कर रहा है। ये डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। रिसेंटली इरेडा ने भी एक डायगोनल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी थी, याद होगा आप लोगों को। 162 का रिस्ट्रिक्शन खा करके वापस ड्रॉप कर गया था। इस समय सुज़लोन भी उसी डायगोनल पैटर्न के ऊपर है। जरूरी है यहां पर सस्टेन कर जाना 56 पे। 56 पर सस्टेन करना सुज़लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा अगर यहां सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो। और सस्टेन करना जरूरी है ताकि आपको वापस से इसमें हेल्दी ब्रेकआउट मिल सके, ठीक है। और ये डायगोनल पर भी बेस बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न इस समय बनना जरूरी है। ये पैटर्न के अंदर आपकी जो ट्रायंगुलर पैटर्न की ट्रेजेक्टरी है वो अप ट्रेंड में फोकस करेगी। अगर इस तरह की चीज आपकी बनती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कमिंग सेशंस के अंदर, इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेशन मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लीट हो सकता है और फर्दर एक रैली की तरफ स्टॉक जा सकता है। पर जब बात करते हैं एसएल की, तो उस कंडीशन पे आपको पता होना चाहिए कि इस डायगोनल के नीचे की कंडीशन नेगेटिव हो सकती है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, जहां पर 51.90 अभी भी आपका इंपॉर्टेंट बेस है। और रिसेंट रैली भी स्टॉक में यहीं से ही देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। डायगोनल और 56 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे देखने के लिए। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन फॉर दैट, आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता है अगले वीडियो में।